नमस्कार वड़क्कम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। सर, आपके चैनल पर हफ्ते भर से कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, कहाँ थे आप? कितने सारे कमेंट्स किए हमने, क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? तो माफ़ी चाहता हूँ प्रभु परमात्मा, हफ्ते भर से कुछ पर्सनल प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन फिलहाल भगवान कृष्ण कृपा से सारे संकट हर लिए गए हैं। तो अब मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। सारे कमेंट्स के जवाब एक के बाद एक आपको मिल जाएंगे इस हफ्ते में। मैं इस पूरे हफ्ते आपको हर दिन एक वीडियो बना कर दूंगा। सारे कमेंट्स आपके, सारे जितने आपने सवाल पूछे हैं सारे जवाब दे दूंगा आपको। तो मुझे माफ कर दीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने एक सीरीज चालू की है। सीरीज का नाम है अब तो साला पप्पू भी समझ जाएगा। इतनी आसान भाषा में, इतना सहज सरल है समझना आपको। तो आज इस सीरीज में हमारा तीसरा वीडियो है, पार्ट 3 है, अब तो साला पप्पू भी समझ जाएगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आग को बुझाया कैसे जाता है, आग को बुझाने के तरीके कितने हैं, कौन कौन से संसाधन हैं जिससे हम आग को बुझा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हमको थोड़ा बेसिक याद करना पड़ेगा। क्या कि आग क्या है। तो आग एक ज्वलनशील तत्व है जो फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया से मिलकर बनती है। तो 3 चीजों का नाम लिया मैंने। सबसे पहला है, चल जा बाबू, फ्यूल। दूसरा हीट। तीसरा है ऑक्सीजन। तो यहां हमको 3 चीजें देखने को मिल रही हैं। एक है फ्यूल, दूसरा हीट है, तीसरा है ऑक्सीजन। फ्यूल का मतलब है हिंदी में ईंधन, हीट का मतलब है तापमान, ऑक्सीजन का मतलब है प्राणवायु। और इन तीनों में जब चेन ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है, चेन ऑफ रिएक्शन मतलब आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, तब जाके हमारी आग तैयार हो जाती है। तो अगर मैं फ्यूल को निकाल दूं तो क्या आग बन पाएगी? या अगर मैं इन दोनों को ऐसे ही छोड़ दूं, ऑक्सीजन और फ्यूल को, और हीट को निकाल दूं, तो क्या आग बन पाएगी? अगर मैं ऑक्सीजन निकाल दूं, फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन और चेन ऑफ रिएक्शन हो रहा है, तो क्या आग बन पाएगी? नहीं। तो यही है हमारे आग बुझाने के तरीके। 3 फ्यूल है, उसमें चेन ऑफ रिएक्शन होता है तो आग बनती है। अब इसी एक एक कंटेंट को, इसी एक एलिमेंट को आपको अलग करना है और आपकी आग बुझ जाएगी। जैसे कि आप रसोई घर में क्या करते हैं, जब आपका खाना वगैरह पक जाता है तो आप नॉब को बंद कर देते हैं और आपकी आग बुझ जाती है। तो आप देखते हैं कि आपके सिलेंडर से जो गैस की सप्लाई, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस की सप्लाई जो थी, जैसे ही आपने नॉब बंद किया हो, वो आग खत्म, चूल्हा बंद। तो क्या हुआ, चूल्हा बंद क्यों हुआ? क्योंकि फ्यूल सप्लाई बंद कर दिया आपने नॉब बंद कर दिया, आपने रेगुलेटर बंद कर दिया, फ्यूल सप्लाई आपने बंद कर दिया। तो जब हम लोग फ्यूल सप्लाई को बंद करके या कट करके या कट ऑफ करके आग को बुझाते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टारवेशन, जो कि आपका पहला तरीका है आग बुझाने का। तो इसको बोलते हैं स्टारवेशन। फ्यूल सप्लाई कट किया, फ्यूल सप्लाई कट ऑफ करके जो आग बुझाते हैं उसको बोलते हैं स्टारवेशन। स्टारवेशन, इसको हिंदी में कहते हैं आग को भूखे मारना। जब उसको फ्यूल ही नहीं मिलेगा, आग का भोजन क्या है? फ्यूल है। तो फ्यूल आपने छीन लिया, कट ऑफ कर दिया, तो आग बुझ गई। तो इसको बोलते हैं स्टारवेशन। ये आपका पहला तरीका। दूसरा तरीका हीट। आप ठंडी लग रही है, तपन के लिए हम लोग आग जलाते हैं। आग जलाने के लिए क्या क्या इकट्ठा करते हैं? पैरा लेते हैं, प्लास्टिक लेते हैं, लकड़ी लेता है, जो मिला इकट्ठा लिया। आजू बाजू वाले के कपड़े, अंडरवेयर भी चुरा लेते हैं। साला भाभी से सवेरे झगड़ा करता है कि वेयर इज माई अंडरवेयर, वेयर इज माई UW। भाभी और भौजाई में आप झगड़ा करवा देते हो। तो ये जब हम लोग आग जला लेते हैं, जब हमारी तपन, हमारा शरीर संतुष्ट हो जाता है, आत्मा तृप्त हो जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं? भाई आग को बुझा दो, नहीं तो किसी का घर जल जाएगा, नहीं किसी के अंडरवेयर जल जाएगा, किसी के कपड़े जल जाएंगे, या किसी भी तरह से आग से किसी को नुकसान हो सकता है। तो हम लोग आग बुझा देते हैं। आग बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी डाल देते हैं, उसके ऊपर आग बुझ जाती है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जब पानी डाल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हीट को हम लोग कम कर रहे हैं। क्योंकि आग की प्रकृति कैसी है? ज्वलनशील,
फ्लेमेबल है, ज्वलनशील है वो। और पानी की प्रकृति कैसी है, नम है, कूल वाली है। तो जब कूलिंग बढ़ जाती है तो हीट कम हो जाता है, तो जिससे क्या होता है, आग बुझ जाती है। इसीलिए पानी डालने से आग बुझ जाती है। करेंगे तो इस तरह जब हीट को हम लोग बीट कर देते हैं पानी डालकर या फिर कोई द्रव्य छिड़क कर जो नम हो, ना सामान्यतः वो पानी ही होता है, तब क्या होता है, अब अगर आप पानी में साबुन भी डालकर आग डालेंगे तो आग बुझ जाएगी। ठीक है, तो जो मेन कंटेंट है वो पानी ही है। तो जब हम लोग हीट को कट ऑफ करके फायर को, आग को बुझाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उस प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग कूलिंग। क्या किया, हीट सप्लाई हम लोगों ने कट ऑफ कर दिया, उसको बोलेंगे हम लोग कूलिंग। क्या बोलेंगे, कूलिंग। अब थर्ड कंटेंट है ऑक्सीजन, मतलब प्राणवायु। आपने सबने बर्थडे सेलिब्रेट किया होगा, नहीं करते हैं तो किसी के बर्थडे पे आप गए होंगे। चौल में, अपार्टमेंट्स में, बिल्डिंग्स में बर्थडे वगैरह सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। हर दिन किसी ना किसी का बर्थडे होता है, हर दिन किसी की आयु बढ़ जाती है और किसी को लगता है कम हो जाती है। तो क्या करते हैं, केक पर बहुत सारे कैंडल सजाते हैं। यूजुअली हम लोग देखते हैं तो उस पर नंबर होता है, जैसे कोई 32 का हो गया तो 3 और 2 के कैंडल होंगे, बाद में उस कैंडल पर फूंक मारी जाएगी और वो कैंडल बुझ जाएगा। बाकी के अलग अलग लोग चिल्लाएंगे, तेरी जिंदगी के 32 साल गुजर गए हैं, अब बस तू कुछ दिनों का मेहमान है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जब उस व्यक्ति ने फूंक मारी कैंडल पर तो क्या हुआ, ऑक्सीजन लेता है ये व्यक्ति और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो जब मैं उससे या कोई व्यक्ति जब कैंडल पर फूंक मारता है तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए। कार्बन डाइऑक्साइड ने उस केक को पूरी तरह से घेर लिया, ऑक्सीजन वहां से खत्म, तो आग बुझ गई। इसका एक प्रैक्टिकल अगर आपको करना है फ्रेंड्स, आपको देखना है कैसे होता है, तो एक काम कीजिए, एक मोमबत्ती जलाइए और एक ग्लास लीजिए जो कांच से बना हो, ताकि आप अंदर का सब कुछ देख सके। जैसे ही आप उस ग्लास को मोमबत्ती के ऊपर रखेंगे, जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर, थोड़े देर समय तक तो मोमबत्ती जलेगी, क्योंकि ग्लास के अंदर भी ऑक्सीजन है, हवा है। ठीक है, तो जैसे ही आप उसको रखेंगे थोड़ी देर जलेगी, उसके बाद वो मोमबत्ती बुझ जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, फिर ऑक्सीजन नहीं मिली उसको। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि फ्यूल हीट हवा के चेन ऑफ रिएक्शन, मतलब आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया से मिलकर बनती है आग। तो फ्रेंड्स हवा कहना कंप्लीटली गलत है, क्योंकि हवा में एक तत्व है ऑक्सीजन, जिसकी रासायनिक प्रतिक्रिया से मिलकर बनता है आग। ठीक है, तो हवा में बहुत सारे तत्व हैं, जैसे कि नाइट्रोजन सबसे भरपूर मात्रा में होता है 78% तक, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नियान गैस होता है, जल वाष्प होता है, इसके अलावा बहुत सारी गैसें मिलकर हवा बनती है। अच्छा, हम लोग जब सांस लेते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन जा रहा है, ये कंफर्म कैसे होता है, तो इसके लिए भगवान ने एक सिस्टम बनाया है फ्रेंड्स। जब मैंने सांस लिया तो फिर देखिए हर एक गैस के कण का साइज होता है, तो हमारे इस नाक में भगवान ने छन्नी लगा के रखी है, उस छन्नी से सारी चीजें क्या होती है, बाहर की बाहर रह जाती है। इसलिए हमारे नाक में वो जो गंदगी होता है, देखो नेटा बोलते हैं, वो हो जाता है। ठीक है, तो केवल ऑक्सीजन के कण इतने महीन होते हैं कि हमारी इस छन्नी को पार कर जाते हैं और हम ऑक्सीजन ले पाते हैं। तो ये भगवान ने सिस्टम बनाया हुआ है। तो अगर आप ऑक्सीजन सप्लाई को कट ऑफ करके आग बुझाते हैं तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं स्मूदरिंग। क्या बोलते हैं, स्मूदरिंग। ऑक्सीजन सप्लाई कट करके आग बुझाया तो ऑक्सीजन सप्लाई को कट ऑफ कर दिया। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्मूदरिंग। ठीक है, तो 3 तरह के हो गए आपके आग बुझाने के। अगर फ्यूल सप्लाई कट ऑफ करके आग बुझाए तो बोलिए जोर से, स्टारवेशन। हीट सप्लाई को कट करके आग बुझाए तो कूलिंग। ऑक्सीजन सप्लाई को कट ऑफ करके आग बुझाए तो स्मूदरिंग। तो नेक्स्ट टाइम आपसे अगर कोई सवाल पूछे कि आग बुझाने के कितने तरीके हैं, तो कहना प्रभु जी 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है स्टारवेशन, जहां हम लोग फ्यूल सप्लाई को कट कर देते हैं। दूसरा तरीका है कूलिंग, जहां हम लोग हीट सप्लाई को कट कर देते हैं। तीसरा तरीका है ऑक्सीजन, जहां हम लोग ऑक्सीजन सप्लाई को कट करके आग बुझा देते हैं। इस तरह से आग को बुझाने के 3 तरीके हो गए, स्टारवेशन, कूलिंग, स्मूदरिंग। इसका शॉर्ट फॉर्म देखेंगे तो SCS,
स्टारवेशन, कूलिंग, स्मूदनिंग चाहिए तो आप इसे शॉर्ट की इस्तेमाल कीजिए, रिमेंबर टू मतलब रिमेंबर करने के लिए, याद रखने के लिए। तो आई होप आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ चीज़ें जिसका जानकारी आपको नहीं थी वो सीखने को मिल गया होगा। तो आई होप मज़ा किया है। तो आज पप्पू भी समझ गया होगा, अपन होप करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या बोलते हैं, जय हिंद।